those who are not able to download the Anaconda, you just do one thing. Go to Google and type Google Colab. Google Colab, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको देखो दे रखा है गूगल कोलैब, जस्ट हिट दिस लिंक। ये पहला वाला भी कर सकते हो, वेलकम टू कोलैबोरेटरी, एक ही बात है, हो जाएगा इससे। ये आपका आ गया, ठीक है, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये आपका इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा, जरा प्लीज करके देखिए, यहाँ तक फटाफट पहुंचिए, कंफर्मेशन दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, यस नो, हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं बोल रहा कुछ। ये क्या लिंक है? आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। ये आप लोगों ने प्लीज ट्राई करिए जल्दी से, गूगल कोलैब पे जाइए, क्लिक दिस लिंक, और आप यहाँ से भी न्यू नोटबुक कर सकते हो। यू विल जस्ट योर न्यू नोटबुक विल बी ओपन, एंड दिस नोट विल बी काइंड ऑफ लाइक द जुपिटर नोटबुक दैट आई हैव शोन यू इन द अर्लियर क्लास, और आप यू कैन कोड हियर आल्सो। ओके, ये देखिए ये खुल गया, दिस टैब इज लाइक द जुपिटर नोटबुक, ठीक है, यू कैन यूज दिस आल्सो। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोज हु हैव, यू कैन यूज दिस एंड यू कैन यूज दैट आल्सो, सेम थिंग, ठीक है। जस्ट अच्छा, नाउ डू वन थिंग, व्हाट इज हैपनिंग इज फॉर दोज हु आर एबल टू ओपन द जुपिटर नोटबुक, दो फॉर दोज हु आर एबल टू लॉन्च द जुपिटर नोटबुक, जस्ट गो देयर ऑन द न्यू, click Python 3, and a new Jupyter notebook will be launched. Okay, I hope everybody has, चलिए ठीक है, होपफुली हो गया सबका, जल्दी से कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, आज कुछ कोड करेंगे हम। जल्दी से यस नो लिख दो, डन, ओके, एनएस सेइंग डन, दो तीन और यस सर आ जाए, डन आ जाए, देन वी विल जस्ट जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। So you have two options, either this Google Colab and or those. The second option is that of the Jupyter Notebook. Robin is saying done sir. Okay. चलो दो बहुत है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, आज कोड लिखेंगे अपने हाथों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं पहले हम। सो दिस पाइथन इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? सपोज आप अपना वर्ड खोलो, वर्ड फाइल खोलो, वर्ड में आप एज ए इनपुट जस्ट प्रेस द बटन ए एंड टाइप एंड गिव इनपुट, जस्ट यार टाइम से प्लीज एंटर मारो भाई, क्लास में आप लोग प्लीज टाइम से एंटर, फिर बार बार मुझे बीच में रुकना पड़ता है, समझे, बार बार रुकना पड़ता है, एक सेकंड ठहरो, स्क्रॉल करता हूँ। डिस्टर्बेंस हो रहा है, समय ऑफ कर दिया, ठीक है। चलिए, so what is happening here is that suppose you open the word file and you type a as an input, this your system will return you a. But suppose let us say I want my system that if I give my system input as a, it should return not a, let us say मेरा नाम उसको रिटर्न करना चाहिए। तो मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। what we do, we can basically assign variables in a computer language, and we can give certain values to these variables. Let us say मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, आपका नाम मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। लेट अस से मैं अभी एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए, और मैं अपने सिस्टम से ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं ए टाइप करूँ तो तुम ए रिटर्न मत करना, व्हाट यू बेसिकली डू, तुम मेरा नाम लिखो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इज इक्वल टू करके मैं इसमें ऐसे जुनैद कर देता हूँ, और मैं इसे रन करता हूँ, ऊपर देखिए। और प्लीज मेरे साथ टाइप करना, अपने अपने नाम लिखो, ए इज इक्वल टू ऐसा करो, आई विल बी स्लो, इन केस आपको लग रहा है कि मैं फास्ट हूं, मुझे रोक देना।
बिल्कुल मेरे साथ टाइप करो, लिखो ए इज इक्वल टू, अपना नाम लिखो और कुछ मत लिखो, मेरा नाम मत लिखो, अपना नाम लिखो, बल्कि अपना नाम भी मत लिखो, अभी नाम लिखो ही मत। लेट अस से मैं कहता हूँ 10, ए इज इक्वल टू 10, ऐसा करके लिखो बस, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं एज ए इनपुट इसे अपने सिस्टम को दूंगा, यहाँ ऊपर रन का बटन लग रहा है, ये टैब है, मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ, और वी कैन ऑल्सो एंटर शिफ्ट शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबा देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है सेकंड। व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज दैट, अब मेरे सिस्टम समझ गया है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल का नाम ए है, एंड दैट ए को आई हैव असाइंड द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10। अब जब मैं ए लिखूंगा और मैं इस कोड को दोबारा से रन करता हूँ, ऊपर जाके आप यहाँ रन प्रेस करो, तो देखो इसने इनपुट क्या हुआ, इनपुट मैंने दबाया ए, और इसने मेरे सिस्टम ने ए का मतलब क्या किया, द मीनिंग ऑफ ए इज बेसिकली 10। ओके, सिस्टम ने ये काम किया। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया, वी यूज दिस पाइथन लैंग्वेज एंड वी काइंड ऑफ कम्युनिकेटेड विद अवर लोकल सिस्टम दैट इज देयर on which we are working, that whenever I type a or whenever I give a as an input, you please understand that a is equal to 10। फॉलो कर रहे हो? यस, तो जल्दी से लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बैकएंड में चल क्या रहा है, देखो जब व्हाट इज हैपनिंग, सपोज आपने वो एक्सेल शीट पे क्लिक किया अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, या लेटर से आपका मूवी देखने का मन है, आपने उस मूवी के ऊपर क्लिक किया, तो होता क्या है, वो मूवी आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी है, वहां पे वो मूवी पड़ी हुई है, वहां से वो अपलोड होती है रैम में। अगली बार मैं क्या करूंगा, आई हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक पेन, मैं जल्दी जल्दी में उसे करना नहीं पाया, मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज भी कर दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी में, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं उसका अरेंज नहीं कर पाया, तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपके पास बेसिकली, चलो मैं एक वर्ड फाइल खोलता हूँ, थोड़ा सा आपको होपफुली इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो देखो, व्हाट इज हैपनिंग देयर इज दैट वी हैव दिस हार्ड डिस्क, एंड उसके बाद क्या होता है, हमारे पास इसके साथ जैसे ही आपने क्लिक किया उस मूड पे, वो अपनी आपकी हार्ड जो परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क, वहां से वो लोड हो जाती है आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी पे, दैट इज रैम, ठीक है, और वो रैम में एक मेमोरी स्पेस ले लेती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाला कोड लिखा है, आई हैव, जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ए इज इक्वल टू 10, तो क्या किया है, उस रैम के अंदर उस रैम के अंदर क्या हुआ है, मान लो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, इससे होपफुली देखिए शायद पर्पस सॉल्व हो जाएगा, हमारा हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। चलो ये हो जाए, मान लो ये रैम है आपके सिस्टम की, दिस इज द रैम। अब उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, उस रैम में मान लो एक बहुत छोटा सा ये वाला पार्ट जो है आपका, ये बहुत बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे इस मेमोरी को एक वेरिएबल है ए नाम से, उसने स्पेस ले ली है और ए को रेफरेंस दे दिया इज इक्वल टू 10 का। ये अभी अभी मैंने इस पाइथन प्रोग्रामिंग में काम किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगली बार मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन लाऊंगा और अच्छे से आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। जो लोग गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अपना आप यहीं पे ए इज इक्वल टू 10 लिखना, और देखो ये जो साइड में आपका ये जो प्ले वाला बटन है, इस पे क्लिक कर दो, ये डॉट 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 जो आपका डांस कर रही है, ये कोशिश कर रहा है कि आपका इस सेल को ये रन करे, और ऊपर देखो कनेक्टिंग लिखा हुआ रहा है। इसमें और जुपिटर नोटबुक में फर्क ये है कि जब मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं रैम यूज कर रहा हूँ, जो स्पेस यूज कर रहा हूँ, वो अपने लोकल लैपटॉप की कर रहा हूँ, और जब मैं ये गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रैम और डिस्क ऊपर लिखा हुआ आ रहा है राइट हैंड साइड पे। ये जो गूगल के सर्वर्स हैं, ये यूएस में जो रखे हुए हैं, बेसिकली आप इंटरनेट के थ्रू यू आर एबल टू एक्सेस दो सर्वर्स, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगी, देखो ये आपका, एक सेकंड, कितना आपको रैम इस वक्त मिल रहा है, 12.7 GB, और डिस्क स्पेस आपको कितना दे रखा है, ये सारा आपको यहाँ से मैं आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, आपको दोनों काम आप बिल्कुल एक जैसा भी कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक जिनको इंस्टॉल नहीं किया वो आप इस चीज को यूज करोगे, जैसे आपको एक ऑनलाइन चाहिए, यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, यू विल गेट ए न्यू, ओके। जितनी भी शिफ्ट एंड एंटर करोगे आप इसको कोड को रन करके, वो आपको दूसरी लाइन आपको दे देगा। होपफुली मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, और अगर समझ में अभी नहीं भी आ रहा, कल हम ऑफलाइन मंडे की क्लास में हम मिल रहे हैं ना, क्लास में आप लोग अभी इसको प्रैक्टिस करना, और मुझसे क्लास में पूछना, ठीक है कि सर ये वाला पॉइंट था, ये सारी रिकॉर्डिंग में आज रात को अपलोड कर दूंगा, आप इसको देखो, और जो भी कुछ है जब हम आमने सामने होंगे तो और अच्छी तरह आ जाएगा, ऊपर कंप्यूटर लैब्स है, मैं वहां जाके तुम्हें डेमो करके दिखा दूंगा क्या हो, ठीक है। तो अभी प्लीज ध्यान से सुनो, तो आप लोगों के साथ अच्छी बात ये है, हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी। अब देखो ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, मैं वेरिएबल कुछ भी दे सकता हूँ, लेटर से मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ,
जनरली हमारी कन्वेंशन है स्मॉल में लिखते हैं। मैंने जुनैद इज इक्वल टू 10 कर दिया, मैंने ऐसे रन कर दिया। तो देखो अब क्या हुआ है, अब जो मैं तुम्हें रैम दिखाया था उस रैम में एक और स्पेस क्रिएट हो गई है। इस रैम में एक और स्पेस क्रिएट हो गई है। लेटर से पहले जो स्पेस थी तुम्हारी, ये छोटी सी स्पेस थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये भी आ जाए ना, काम नहीं करना, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, चलो छोड़ो, इसमें हम चक्करों में नहीं पड़ते, मैं तुम्हें बाद में इसको समझा दूंगा। बट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। उसमें अब एक वेरिएबल स्टोर हो गया, पहले एक वेरिएबल था ए, अब दूसरा वेरिएबल स्टोर हो गया जुनैद, और मैं उसको कुछ और वैल्यू देता हूँ, लेटर से मैं 100 दे देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं लिखूंगा JUNID जुनैद, उसका मतलब पाइथन के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अभी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल कुछ नहीं होता, दीज आर वेरिएबल समथिंग, इट इज लाइक एन एम्प्टी बकेट। या लेटर से आपके घर में एक ग्लास रखा हुआ है, आपने उस ग्लास में कोक डाल दिया तो इट इज ए ग्लास फिल्ड विद कोक, आपने पानी डाल दिया तो इट इज ए ग्लास फिल्ड विद वाटर। यानी उस ग्लास के अंदर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि उस ग्लास के अंदर क्या चीज है। तो वेरिएबल इज नथिंग बट दैट, इट्स लाइक दिस एम्प्टी ग्लास और एम्प्टी बकेट, ठीक है, जिसमें आप जो दिल चाहे उठा के वो रख सकते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब दो तीन बातें मैं पाइथन के बारे में जरा आपको बताऊं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन पाइथन कोड इज रन लाइन बाय लाइन। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे देखो कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हुआ चलूंगा, एक आध बल्कि 10 दिन बाद ही तुम बहुत अच्छी से कोडिंग करोगे, सिंपल कोड खुद लिखना शुरू कर दोगे। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें सोचना है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान सुनना कि देखो आप यहाँ ऊपर एक जगह होती है, यहाँ पे इधर आपका शायद टॉगल टूल बार, टॉगल टूल बार होता है, चलो मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, मैं तुम्हें उसमें करके बताता हूँ, यहाँ कहीं से होता है, बहुत सिंपल सिंपल बातें, बट हम लोग ज्यादा यूज इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाते ना, इस वजह से थोड़ा सा वो हमारा रह जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको लाइन बाय, चलो कोई नहीं, मैं इधर बताता हूँ। देखो लेटर से ए इज इक्वल टू, वही मैं 10 की बात करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि, सॉरी मैं यहीं पे कर देता हूँ, फिर मैं कह देता हूँ कि ए इज इक्वल टू 20, और फिर मैं कह देता हूँ ए इज इक्वल टू 30। मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लीज आप जरा मेरे साथ साथ इस चीज को लिखो और प्लीज इसको रन करो, और जल्दी से जब कर लो तो मुझसे पूछो कि सर हो गया, नहीं करोगे तो क्लास खत्म, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लीज जल्दी से पार्टिसिपेट करो, कुछ ही बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे रन करो प्लीज, जो लोग गूगल कोलैब को यूज कर रहे हैं वो बस यहाँ पे यही काम करेंगे, वो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 10, उसके बाद आप लिखो ए इज इक्वल टू 20, उसके बाद आप लिखो ए इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे जाके इसे रन कर दो। ठीक है, रन कर दो इसे। प्लीज जल्दी से इतना करो। हो गया है, वेरी गुड, अभय कह रहा है हो गया, अनुराग कह रहा है डन सर, वेरी गुड। चलो। अब देखो, अब यहाँ पे एज ए इनपुट, अब मैं तुमसे चाह रहा हूँ कि तुम एज ए इनपुट ए दो। ठीक है, गुड गुड, नितिका का भी हो गया। अब नितिका क्या करो तुम, यहाँ पे ए लिखो और इसे रन करो और मुझे आंसर बताओ। अब ए की जो मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि देखो हो गया क्या, कि जो मेरी रैम है, जो मेरी रैम है उसमें एक वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया, उस वेरिएबल का नाम है ए। अभी जब तक ये लाइन नंबर 9 मैंने तुम लोगों से एग्जीक्यूट नहीं कराई थी, तो ए का मतलब बेसिकली 10 था। ठीक है। अब ए को मैंने 3 बार वैल्यू दे दी है, 10, 20 एंड 30। अब मैं कह रहा हूँ कि जरा ए को रन करो, मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, जल्दी से बताओ। ये करना चाह रहा था, अगर आप ये व्यू करके टॉगल लाइन नंबर कर दोगे तो देखो अब ये कोड के पास ये लाइन नंबर लिखे हुए आने शुरू हो जाएंगे। आयुषी कह रही है 30 आ रहा है, वेरी गुड, 30 ही आंसर आएगा। ठीक है। अब हमें क्या समझना है, हमें इस चीज को समझना है कि 30 क्यों आ रहा है। ये 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि पाइथन के जो बिल्डर है, पाइथन को जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि पाइथन उन रूल्स को फॉलो करके काम करेगा। वेरी गुड, अवे 30 आ रहा है। और वो रूल में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन में जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन करते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 2 3। अब जैसे ही मैंने इस इनपुट जो कोड नंबर जो हमारा 10 है, इसमें मैंने इनपुट दिया ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 20, ए इज इक्वल टू 30। तो व्हाट हैपन इज दैट पाइथन सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, और जो अभी मैंने तुम्हें रैम गंदी से ड्रॉ करके दिखाई थी ना, इस रैम में वो एक मेमोरी एलोकेट कर देगा ए, और उस ए को वैल्यू असाइन कर देगा 10। ठीक है। तो वो जो वेरिएबल ए है उसने एक मेमोरी ले रखी है हमें। ठीक है, ऐसे समझो उसको। अब फिर क्या होगा,
मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना तुम्हें अच्छे से चाह रहा था, मैं एक और तरीके से करता हूँ, शायद ये तरीका ज्यादा अच्छे से चल जाएगा। ठीक है ना, मान लो ये मेरी रैम, ठीक है, इसको ऐसे समझो, शायद मैं अपनी बात अब ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ। मान लो ये मेरी रैम है, उसने क्या किया, पाइथन ने यहाँ पे ए दे दिया, ठीक है, और इस ए को वैल्यू दे दी इज इक्वल टू 10। ये इस रैम में स्टोर हो गया है, ये इस रैम में स्टोर हो गया। फिर व्हाट पाइथन विल डू, देखो इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लो ये मेरी रैम है, दिस इज माई रैम, ये मेरे सिस्टम की रैम है, आपके लैपटॉप की भी रैम है, आपके मोबाइल में भी रैम होती है। उसके बाद क्या किया पाइथन, फिर लाइन नंबर 1 से जंप करके आएगा लाइन नंबर 2 पे, प्लीज ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन। अब लाइन नंबर 2 पे मैंने पाइथन से कहा कि अब ए इज इक्वल टू 20, तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि वेरिएबल मेरा ए का ए ही था, वो बी नहीं था, तो वो इसको अपडेट करके वैल्यू दे देगा 20। ये बहुत सिंपल सी बात लग रही है, बट प्लीज इस चीज को समझ के दिमाग में बैठाओ, क्योंकि इस चीज को हम आगे यूज करेंगे बहुत ज्यादा। अब फिर क्या करेगा, वो लाइन नंबर 3 पे जाएगा और फिर देखेगा वेरिएबल का नाम तो वो ए ही है, बट अब हमने क्या उसे असाइन कर दिया, इज इक्वल टू ऑपरेटर है हमारा, हमने उसे वैल्यू असाइन कर दिया 30। अब वो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब इस चीज को समझो, तो मतलब क्या है, देखो मेरी मेमोरी, मैं ये जो आपके स्क्वायर्स है ना, ये जो स्क्वायर्स है, ये समझो मेमोरी है, ये मेरे मेमोरी ब्लॉक्स है रैम के। तो मेमोरी लोकेशन जो है वो एक ही यूज हो रही है, मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई, वो लोकेशन एक ही हो रही है, और बार बार मैंने उसे अपडेट कर दिया है बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट पाइथन। ये इनबिल्ट है, मतलब मैंने क्या उसके पाइथन को बनाने वाले ने पाइथन ऐसे ही बनाया। मैं जैसे करूंगा कि जैसे कि a इज इक्वल टू, लेटर से a इज इक्वल टू 10 हो गया, और फिर मैंने कर दिया b इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ। तो अब लाइन नंबर 1 में क्या हुआ, a इज इक्वल टू 10, तो पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे जो a है तुम्हारा, इस a को वो 10 कर देगा। उसके बाद देखो मैंने वेरिएबल दूसरा डिक्लेयर कर दिया है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, तो अब दूसरी मेमोरी लोकेशन है, कोई सी मेमोरी लोकेशन हो सकती है, लेटर से बी, और इसको वो ये कर देगा 20 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह मेमोरी जो है हमारी रैम की, हमारी लैंग्वेज यूज करेगी, और ये इंपॉर्टेंट है जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा, ये बस अभी आइडिया ले लो कि ये मेमोरी होती है और रैम की मेमोरी इस तरह काम करती है। और अभी हमने एक बहुत, दो चीजें अब तक हमने सीखी है। पहली तो चीज सीखी है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, और दूसरी चीज हमने सीखी है कि पाइथन जो कोड है, इट इज रन, पाइथन बेसिकली द कोड इज रन लाइन बाय लाइन, सबसे पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। अगर आपके लाइन लिखा हुआ नहीं आ रहा नंबर, तो आप यहाँ पे व्यू पे जाके टॉगल लाइन नंबर करते हैं। तीसरी, अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं बस हमारे पाइथन के। तीसरी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेसिकली पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं अभी फिलहाल जो तुम्हें बता रहा हूँ, मीटिंग एंड होगी 3 मिनट में, इसे अपग्रेड कर दूंगा, बेफिक्र रहना। मैं अभी काम करूंगा, एक और लिंक शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। पाइथन के कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहला तो है इंटीजर, इंटीजर, और जिसे हम इंट बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं, जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं, मतलब जो तुम्हारे नंबर्स हैं ना, जैसे कि आपके 1, 32, 3, वो तुम्हें पता है जो हमने स्कूल में पढ़े ना, 1, 2, 3, ये इंट कहलाते हैं। उसके बाद एक जो डेटा टाइप होती है उसे हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट तुम्हारे होते हैं बेसिकली आपके जो डेसिमल्स में होते हैं, जैसे 22.3 हो गया नंबर आपका, 3.5 हो गया, ये फ्लोट्स होते हैं। उसके बाद तुम्हारी एक चीज होती है स्ट्रिंग, STRING, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STR। ये तुम्हारा बेसिकली एनीथिंग विच इज विच बेसिकली, जनरली मैं तो कह सकता हूँ टेक्स्ट होता है, बट खाली टेक्स्ट नहीं होता, मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज आती है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, तो अब पाइथन इसे स्ट्रिंग मानेगा। मैंने अगर ये नंबर 22 भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है, ठीक है, तो पाइथन के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक चीज होती है बुलियन, बुलियन कहलाती है आपकी, बुलियन कहलाती है आपकी ट्रू एंड फॉल्स। ये दो होते हैं, एक तो ट्रू और एक हो जाते हैं तुम्हारे फॉल्स, ठीक है। ये तुम्हारे स्ट्रिंग टाइप होते हैं। एक चीज थोड़ा आप नोट कर रहे होंगे कि मैं अक्सर कोई चीज लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हैश लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूं और मैं इस कोड को रन करती हूँ, दूसरी लाइन में जाऊं, तो ये देखो पाइथन मुझे एरर दे रहा है, नेम इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। वो सोच रहा है पाइथन ये कोई वेरिएबल है, और अभी तक मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ओनली नो बाइनरी लैंग्वेज, उसे जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो हमारे 1, 2, 3, 4 है, वो नहीं पता, वो सिर्फ वंस एंड जीरोस की लैंग्वेज जानता है। तो बेसिकली पाइथन को पता नहीं है इंटीजर क्या चीज होती है। जब मैं इसे हैश लगा देता हूँ अब पाइथन को पता चल गया कि इस हैश के बाद मैं जो भी लिख रहा हूँ,
अब मैं इसे रन करता हूँ तो उसने इस लाइन को रन ही नहीं किया, यार नंबर बढ़ा दिया 16 बट रन नहीं किया। तो पाइथन चाहता है, पाइथन को पता चल गया ये हैश लगाने से मेरे, कि इस हैश के बाद मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ तो मैं उसे एज ए कोड ट्रीट करना नहीं चाहता, एज ए लाइन एज ए टेक्स्ट ट्रीट करना चाहता हूँ, तो पाइथन उस चीज को समझ लेता है उस चीज को। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है तो जल्दी से बोलो। बहुत बेसिक बेसिक है, अभी 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 एक दो क्लास और बोरिंग होने वाली है, उसके बाद फिर तुम्हें इंटरेस्ट आना लगेगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मैं अभी एक काम और करूंगा ना, मैं आपसे ये मीटिंग लिंक से एक शेयर करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आज की क्लास, अब आधे घंटे की क्लास और आधे घंटे की एटलीस्ट और ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आज हम लोग कोड लिख के देखें। ठीक है, आज हम खुद कोड लिख के देखेंगे, अगर आप लोग एग्री करते हो तो, वरना मैं एक दो चीज बता के खत्म भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, माइक ऑन कर दूं सबके? चलो, ठीक है, चलो। तो अच्छा, तो इसका मतलब अभी जब मैंने a इज इक्वल टू 10 किया था, जब मैंने उसे रन किया था, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अब देखो एक पाइथन में कई सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, किसी पर रट्टे मत मारना, जो जिस तरह मैं करा रहा हूँ बस तुम्हें सिर्फ उस तरह टाइप करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ उस तरह टाइप करना है। अब जरा मेरे साथ एक फंक्शन लिखो टाइप, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ और उसके बीच में ए लिखो। ए क्या है? ए हमारा वेरिएबल है। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, इंट। इसका मतलब जो टाइप फंक्शन है, ये टाइप फंक्शन कुछ करता है। क्या करता है? ये नीचे लिखा हुआ गया, कैसे नीचे लिखा है, इन ब्रैकेट में तुम एक काम करो, यहाँ पे रखो और शिफ्ट और टैब दबाओ, तो जो भी फंक्शन होता है पाइथन में वो क्या करता है, ये तुम्हारा यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अभी ये चीज पढ़ के तुम यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस व्हाट इज रिटन हियर, बट धीरे 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 आपको ये जो भी कुछ लिखा है समझ में आने लगेगा मेरी कुछ क्लासेस के बाद। एटलीस्ट मुझे एक महीना दो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब लिखा क्या है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं हल्का सा बताता हूँ टाइप फंक्शन क्या होता है पाइथन में। ये बताता है आपको कि जो भी चीज इसमें तुम इसमें अपना एंट्री दे रहे हो, एज ए पास कर रहे हो एज ए आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने बी वेरिएबल और ऊपर बनाया था, तो वो जो बी वेरिएबल है वो क्या है, वो इंट है, वो फ्लोट है, वो क्या चीज है, वो उस चीज को बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 22.5, मैं इसे रन कर देता हूँ। अब मैं टाइप फंक्शन यूज करके इसको एज ए एंट्री देता हूँ उसमें सी की, तो उसने कह दिया फ्लोट, और फ्लोट मैंने तुम्हें ऊपर बताया फ्लोट क्या होता है, वो चीज डेसिमल्स, जो डेसिमल्स में होते हैं आपके। ठीक है, इसी तरह मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक डी करके वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और अब चीज मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, मैं इन्वर्टेड कॉमा में वही 22.5 लिख देता हूँ। और अब मैं देखो तुम्हें टाइप दिखाता हूँ डी की, तो ये एस टी आर देगा, और एस टी आर मैंने तुम्हें ऊपर बताया, एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल नेम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और मैंने ये नाम देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये अब मैं तुम्हें टाइप ऑफ नेम करोगे तुम, ये और ये सारी चीजें प्लीज टाइप करो मेरे साथ। ओके, और जैसे ही तुम यहाँ पे नेम लिखोगे तो ये तुम्हें स्ट्रिंग बता देगा। इसी तरह एक चीज होती है ट्रू, मैं यहाँ टाइप तुम्हें बताता हूँ, इसको हम यूज करेंगे बाद में, अभी तुम लिख के देखो बस, टी आर यू ई ट्रू, इसमें टी कैपिटल करना, और इसको तुम जब एंटर करोगे तो ये बुलियन करके आएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक काम करते हैं आज की क्लास अभी यहीं तक हम रोकते हैं, इन चीजों को डाइजेस्ट करो। अनुराग सिंह कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मुझे 5-10 मिनट दो, मैं एक नया लिंक बना के तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप 10 मिनट का ब्रेक लो इतने, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक नया लिंक जो है शेयर करता हूँ, और ये इतने इस ये जो आपकी रिकॉर्ड